अगर छात्र होते तो मुंह खोल के जाते, अगर छात्र नहीं हैं तो मुंह को बांध के कौन जाता है? उग्रवादी जाता है। और ये मुंह बांधे हुए जाते हैं। अगर हिम्मत है तो खुल के जाए। कार्यकर्ता भी मैं नहीं कहूँ, पॉलिटिकल पार्टी के पिट्ठू हैं। ललन सिंह क्या बोलते हैं उनको अपने खुद पता नहीं है, उनके लोगों ने से ही पूछ लीजिए, उनको खुद पता नहीं है कि वो क्या बोलते हैं। हमारे साथ बिहार की उप मुख्यमंत्री रेणु देवी हैं, आइए उनसे बात करते हैं, क्योंकि लगातार उनके घर को भी निशाना बनाया गया, लगातार उनको भी निशाना बनाया गया और जिस तरह से अग्निपथ योजना को लेके हाहाकार मचा हुआ है पूरे बिहार में। बिहार बंद भी है कल और उससे पहले सेना प्रमुखों ने प्रेस वार्ता की है, पर क्या आपको लगता है कि बिहार में उनकी प्रेस वार्ता से कुछ मामला ठंडा होने वाला है, युवा समझने वाले हैं? रेणु जी, निश्चित रूप से हमारे जो सेना के तीनों हमारे नेता ने, तीनों अध्यक्षों ने जो किया है प्रेस वार्ता, उसमें जो हमारे पढ़े लिखे जितने लोग हैं, जो हमारे छात्र हैं, वो समझ चुके हैं। क्योंकि इन्होंने जब लंच हुआ तो एक दिन भी मौका नहीं दिया और बैग पीछे से बैठ के आगे में ये सारा काम लोगों ने, जो विपक्षी नेताओं ने कराया है, वो सामने सामने दिखाई पड़ गया है। अगर कुछ लोग बढ़े हैं उसमें हमारे छात्र लोग नहीं हैं, जो पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं वो नहीं हैं, ये एक तरह के उग्रवादी लोग हैं। और जो बच्चे को जो यूज़ किया गया है, उन बच्चों को पता ही नहीं है कि अग्निपथ क्या है। जब अब धीरे धीरे पता लग रहा है कि अग्निपथ ये अच्छी योजना है, तो अब धीरे धीरे देखिएगा कि अब शांत का माहौल बनते जा रहा है और बच्चे उत्साह हो रहे हैं कि हम निश्चित रूप से उसमें जाएंगे, ज्वाइन करेंगे और अपने देश की सेवा भी करेंगे और साथ साथ अपना परिवार भी हम चलाएंगे। कि जनता में भी नाराजगी है कि सरकार क्या कर रही है, कानून व्यवस्था सरकार का काम है, आखिर पुलिस हाथ पे हाथ धरे क्यों बैठी रही 4-5 दिन? एक्चुअल क्या है कि परसों ये लोग नहीं समझ पाए कि इतना ज़्यादा आक्रोश हो सकता है और यही कारण था, तो थोड़ा सा जो हुआ, लेकिन कल से बहुत चूक, थोड़ी बहुत तो चूक हो ही गई है, लेकिन कल से तो बहुत ज़्यादा हमारा एडमिनिस्ट्रेशन आगे है और हमारे सभी पदाधिकारी डे नाइट लगे हैं। परसों भी लगे रहे, लेकिन इनका जो प्लानिंग था वो प्लानिंग को नहीं पकड़ पाए थे। सबसे बड़ी बात यह है कि आप विपक्ष की बात कर रही हैं, तो तेजस्वी यादव विधानसभा की तरफ कूच करेंगे 22 तारीख को, 20 को भारत बंद है, तो कैसे ये आग थमेगी बिहार में? देखिए, सबसे बड़ी बात है, इनको कूच करने का क्या है? जब सरकार के सामने, जब हमारी जनता के सामने, जब ये जो हमारा अग्निपथ जो स्कीम है, और इस स्कीम को जब तीनों हमारे सेना अध्यक्षों ने कहा है, राजनाथ जी ने कहा है, हम लोगों ने अलग अलग वे में बोल रहे हैं, सोशल मीडिया पे जा रहे हैं, और जो पढ़ने लिखने वाले लोग हैं जो समझ गए, तो उनको उसमें कोई भी कहीं दिलचस्पी नहीं है किसी से कुछ करने का। ये अपने कार्यकर्ताओं को लेकर, ना उसमें कोई पढ़ने लिखने वाला लड़का है और ना कोई उसमें जाने वाले लड़के हैं। कौन है उसमें? उसमें जो नेता हैं वही लोग जाएंगे, जो नेतागिरी करते हैं वही लोग जाएंगे। अगर आप उठा के देख लीजिए इतिहास, अगर छात्र होते तो मुंह खोल के जाते, अगर छात्र नहीं हैं तो मुंह को बांध के कौन जाता है? उग्रवादी जाता है। और ये मुंह बांधे हुए जाते हैं। अगर हिम्मत है तो खुल के जाए, दिखा के जाए। तो आप ये कह रही हैं ये छात्र नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी के ही कार्यकर्ता, पार्टी के पिट्ठू हैं। कार्यकर्ता भी मैं नहीं कहूँ, पॉलिटिकल पार्टी के पिट्ठू हैं। किनकी पार्टी के? तेजस्वी यादव का? जिसकी सभी विपक्ष के सभी पार्टियों के पिट्ठू हैं। आपके घर पर किसने हमला कर? हमारे घर पे तो सारी पार्टियां मिलके, जैसे हमारा तो एकदम खुल्लम खुल्ली है कि मुकेश यादव ने, जो छात्र नेता अपने को कहता है, एक दिन पहले उसने वायरल किया है और सारा प्लानिंग किया कहीं पर बैठ के, और उस प्लानिंग को इशारे पे कर रहे हैं। वो राजद के युवा राजद के नेता है, तो युवा राजद के नेता राजद के ही बातों पर कर रहे हैं, दूसरे किसी की बातों पर तो नहीं होगी। तो ये बताइए, तेजस्वी यादव अगर हमला करा रहे हैं तो नीतीश कुमार और जदयू के नेताओं या मंत्रियों पे नहीं हो रहा है, सिर्फ आप भाजपा के नेता पे? अंडरस्टैंडिंग तो नहीं है इन लोग? अरे ऐसी बात है, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। ये बात उनको नरेंद्र मोदी नहीं समा रहे हैं। भाजपा के नरेंद्र मोदी नहीं सुख लग रहा है। जदयू को नहीं समा रहे कि राजद? ये राजद को नहीं समा रहा है और राजद के लोगों को नहीं समा रहा है। जदयू भाजपा तो एक है और भाजपा जदयू नहीं रही है, इसलिए
हम पूछ रहे हैं इसलिए कि एक लग नहीं रही है। पिछले कुछ 4-5 दिन से आपके प्रदेश अध्यक्ष भी बोल दिए हैं कि नीतीश मॉडल फेल हो गया, लड़खड़ा रहा है, उनको मेंटल बुला दिया ललन सिंह ने। अब ललन सिंह की अपनी व्यक्तिगतता है। ललन सिंह क्या प्रदेश अध्यक्ष है, इस तरह से ललन सिंह क्या बोलते हैं उनको अपने खुद पता नहीं है। उनके लोगों ने से ही पूछ लीजिए, उनको खुद पता नहीं है कि वो क्या बोलते हैं। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने कभी ऐसा नहीं कहा, और मुख्यमंत्री जी हमारे सबके गार्जियन हैं और सब पर निगाहें हैं, और ये सामने आ जाएगा, बहुत जल्द आ जाएगा कि किसने करवाया है। और जो अरेस्टिंग अभी हमारे यहाँ हो रही है उससे सारी पोल खुलते जाएगी और सामने सब पूरा पोल खुल जाएगा। आप कह रही हैं युवा नेता आपके तेजस्वी यादव के इशारे पे काम कर रहे हैं, और जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जदयू के, वो आपके प्रदेश अध्यक्ष पे बयान कस रहे हैं, तो वो नीतीश के इशारे पे नहीं कर रहे होंगे? नहीं, निश्चित रूप से देखिए, व्यक्तिगत कोई बात हो सकता है, माननीय मुख्यमंत्री जी की ऐसी बात नहीं है। मैं उन्हें व्यक्तिगत जानती हूँ, और आज से नहीं जानती हूँ, मैं वर्षों 21 वर्षों से जानती हूँ, इसलिए उसमें उनका कोई दोष नहीं है। आपका अपना जो उनका मन का विचार है, जो ललन सिंह का अपना विचार होगा, वो दिलित हो रहा है, लेकिन माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी की बात नहीं है। जी। अच्छा, भारत बंद भी बुलाया गया है, तो क्या जनता परेशान है? क्या आप ये आश्वासन देती हैं जनता को कि अब कानून व्यवस्था लड़खड़ाएगी नहीं? एक टूल किट की भी बात आ रही है सामने कि कोचिंग सेंटर्स की भूमिका जो है वो काफी सक्रिय है, उन्होंने उकसाने का काम किया। देखिए, जो कोचिंग वाले लोग हैं, वो जो सामने तो बोले हैं कि सामने सब कुछ आने वाला है, इसमें सब कोचिंग को नहीं लपटा जाए। जो जिसको कहें कि जो देश से प्रेम नहीं है, जिसको बच्चों से प्रेम नहीं है, उन कोचिनों के लोगों ने अपने बच्चों को झोंक दिया है। जिसको अपने समाज से, भारत माता से प्रेम नहीं है, लेकिन जिसको भारत माता से प्रेम है, उनके बच्चे कहीं नहीं गए हैं। और जो नाबालिग बच्चे हैं, जैसे आप तारेगना की बात कही, तारेगना में जो भी बच्चे मिले 14-15 साल के बच्चे मिले, या आप लोगों ने किसी बच्चों से पूछा आप क्यों आए हैं, बोले पता नहीं है, इन लोगों ने बुलाया है तो हम आए हैं। तो इस तरह से बरगला के लाने का जो एक हुजूम तैयार किया, और जो 14-15 साल के जो टेंडर एज के बच्चे हैं, उन्हें क्या पता था। तो आज वो समझ गए हैं कि हमारी जो है ये ले जाके बरगला के हमें इस तरह से किया गया है, अब हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। उसमें बच्चे अरेस्ट भी हो रहे हैं, जो जैसे किया है उस तरह से वो अरेस्टिंग तो होना ही है, और उस पर जो है कार्रवाई होगी, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। पर आप कहते हैं कि अग्निपथ योजना सही है, और जदयू कह रहा है कि अग्निपथ योजना पे पुनर्विचार होना चाहिए। देखिए, कोई पुनर्विचार नहीं है। अग्निपथ बहुत ही अच्छा स्कीम है। ये देश के लिए, देश के युवाओं के लिए, देश के भविष्य के लिए ये बहुत अच्छा है। क्योंकि आप देखी होंगी बाहर के विदेशों में आज क्या है, चाइना में आज क्या है। सीएम साहब और जदयू को नहीं समझा पा रहे, आपके अलायंस पार्टनर। निश्चित रूप से सभी लोग समझ गए हैं। आप अपनी इच्छा में अगर आपको कहीं गलत तो नहीं है, लेकिन पूरा जदयू तो नहीं कहा, हमारे मुख्यमंत्री जी तो नहीं कहा कि खराब है। तो इसलिए हमें जो है अपना व्यक्तिगत बात रखने की कहीं भी ज़रूरत अगर होती है तो हम व्यक्तिगत रख सकते हैं, लेकिन जब सार्वजनिक जीवन में जो हमारे प्रमुख हैं उन्होंने तो कुछ नहीं कहा, इसलिए आप सबके लिए अच्छा है और अलायंस में है। निश्चित रूप से सब अच्छा चल रहा है, वहाँ कहीं भी मेरी दिक्कत नहीं है। धन्यवाद। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थी बिहार की उप मुख्यमंत्री, जो लगातार इस बात पर स्ट्रेस कर रही हैं कि लगातार विपक्ष जो है छात्रों को उकसाने का काम कर रहा है, और जो हिंसा का रास्ता इख्तियार कर रहे हैं वो दरअसल युवा नहीं, उग्रवादी है।